Oh, hello. Hope you're absolutely fine. So, I'm very excited to welcome you all and welcome you on a very interesting topic, which is our definitely course topic, and the topic is about Facebook and Instagram marketing. All right. Facebook and Instagram marketing. बट दिस इज अ वाइडर टॉपिक। ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट इस सेंस में है कि आपने कभी सुना हो, लाइक यू हैव सीन इट एज वेल मे बी, और मे बी आप इस चीज से गुजर चुके हो कि जब आप 8th क्लास क्लियर करते हैं, देन दे आस्क यू वेदर यू वांट टू गो फॉर साइंस, और कॉमर्स, और यू वांट टू जस्ट गो फॉर जनरल सब्जेक्ट्स। तो अगर कोई बच्चा साइंस सब्जेक्ट चूज करता है तो वो कहता है जी मैंने साइंस रखी है। अब एक आम इंसान को पता है जी उसने साइंस रखी है, साइंस इज अ सब्जेक्ट। 8वीं तक, 8th क्लास तक साइंस एक सब्जेक्ट होता है जिसके अंडर हर चीज को पढ़ाया जाता है। लेकिन जैसे ही 8th क्लास में जाते हैं बच्चे, तो उसके बाद वहां पर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो होती है, लेकिन उसका मेजर साइंस होता है जिसके नीचे उसके ये 3 सब्जेक्ट्स होते हैं। इसी तरह से एफएससी में भी साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, एंड देन अगर आप मास्टर्स करने जा रहे हैं तो यूनिवर्सिटी में आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सॉलिड भी होते हैं, लेकिन नैनो फिजिक्स भी होती है। इसकी तरह से आपके पास बायोकेमिस्ट्री होती है, बायोटेक्नोलॉजी होती है। सो ये साइंस क्लास नहीं है। मकसद सिर्फ ये बताने का है कि साइंस इज अ वाइडर सब्जेक्ट, एक बड़ी कैटेगरी है जिसके नीचे बहुत से चीजें काम कर रही हैं, जिसमें इंजीनियरिंग भी आती है, केमिकल इंजीनियरिंग, मैकेट्रॉनिक्स है। इसी तरह से केमिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और आर्किटेक्ट इंजीनियर्स, ये सारे भी इंजीनियरिंग फील्ड के नीचे होते हैं, जो कि साइंस की ही एक सब कैटेगरी है। इसी तरह फेसबुक एंड इंस्टाग्राम मार्केटिंग को समझने के लिए सबसे पहला जो इंट्रोडक्शन आज हम करेंगे वो हम फेसबुक इंस्टाग्राम मार्केटिंग नहीं करेंगे, बिकॉज इट इज मोर लाइक कि मैं आपको फिजिक्स पढ़ाना शुरू कर दूं एंड यू डू नॉट नो व्हाट इज साइंस, और आपको ये नहीं पता कि जो फिजिक्स है या केमिस्ट्री है या बायो है, उसका जो बेसिक कैटेगरी है, मेजर कैटेगरी है, वो क्या है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं कि फेसबुक और इंस्टाग्राम मार्केटिंग एक्चुअली कहाँ से डिराइव्ड हुआ है, ताकि आपको आपका फ्यूचर जिसमें आपने काम करना है वो आपको आसानी से समझ आ सके। तो एक टर्मिनोलॉजी है, मे बी यू आर अवेयर ऑफ दैट और नॉट, दैट इज कॉल्ड SMM। SMM, मे बी यू आर अवेयर ऑफ SMM। SMM को अगर हम डिफाइन करें या यूं कहें कि किस चीज की एब्रीविएशन है, दैट इज कॉल्ड सोशल मीडिया मार्केटिंग। ऑलराइट, सो इट्स कॉल्ड सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग को अगर आप SMM भी कहें, या अगर कहीं आपको लिखा हुआ नजर आ जाए SMM, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। इट मीन्स सोशल मीडिया मार्केटिंग। अब सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या होती है, लेट्स डिफाइन दिस। सोशल मीडिया मार्केटिंग का सिंपल मतलब है सोशल मीडिया पर मार्केटिंग करना। सोशल मीडिया क्या होता है, ऑफ कोर्स आपको पता है, बिल्कुल, यू यूज इट ऑन डेली बेसिस। टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, और इस तरह के कोई भी प्लेटफॉर्म जहां पर सोशली आप लोगों से कनेक्ट होते हैं, दे ऑल आर अंडर सोशल मीडिया। एंड ऑफ कोर्स मार्केटिंग अगर आप उस पर करें तो वो सोशल मीडिया मार्केटिंग है। एंड व्हाट यू कैन से हियर इज यू मैनेज अदर बिजनेस, you you manage other business or brands social media platforms। तो आप अगर दूसरों के बिजनेसेस के, अब हम क्योंकि वी आर जस्ट हेयर टू लर्न प्रोफेशनली, एंड ऑफ कोर्स हमारा अल्टीमेट गोल क्या होता है, अपने आप को फायदा देना फाइनेंशियली और दूसरों को फायदा देना। और जो दूसरे जिनकी हम बात कर रहे हैं सोशल मीडिया में, वो ये नहीं है कि हमारी प्रोफाइल में जो लोग हमारे, जिन्हें हमने फॉलो किया है, जो हमारे फ्रेंड्स हैं, नो। इसमें प्रोफेशनली हम बात कर रहे हैं उन बिजनेसेस की जिनको हम लोगों ने क्या करना है, सपोर्ट प्रोवाइड करनी है। वो बिजनेस हो सकता है, वो कोई ब्रांड हो सकता है। ठीक है, बिजनेस हो सकता है या कोई भी ब्रांड हो सकता है। और वो बिजनेस या ब्रांड जो है, उसको अगर हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे सपोर्ट देते हैं या उनको मैनेज करते हैं, देन दिस इज कॉल्ड सोशल मीडिया मार्केटिंग।
ठीक है। और सोशल मीडिया मार्केटिंग जो है उसकी एक पाकिस्तानी एग्जांपल दूं, दैट द पर्सन हु इज डूइंग इट, उसका नाम है शेख सजावल। ठीक है, आप जरूर गूगल कीजिएगा, उनके यूट्यूब वीडियोस भी होंगी। इसके अलावा यूट्यूब के अलावा गूगल पे भी उनका डाटा मौजूद होगा। शेख सजावल ही इज डूइंग इट इन अ वेरी गुड वे, कि वो सोशल मीडिया मार्केटिंग जो है उसको डील कर रहे हैं, एंड ही इज अर्निंग वे सो गुड। ठीक है, अब बात हम कर रहे थे कि ग्रेटर टॉपिक की, बड़े टॉपिक की, या वो कैटेगरी जिसके अंडर हमारे पास फेसबुक या इंस्टाग्राम मार्केटिंग आती है। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग में सिर्फ और सिर्फ फेसबुक या इंस्टाग्राम नहीं होता, बल्कि इसके अंदर गूगल की जो मार्केटिंग होती है, बिकॉज गूगल इज आल्सो अ सोशल प्लेटफॉर्म। इसके अलावा टिकटॉक की मार्केटिंग हो सकती है। ये सारी मार्केटिंग जो है ये सारी सोशल मीडिया के अंडर आती हैं। तो फिर अब हमने डोमेन की बात करनी है। वी आर जस्ट गोइंग टू सी कि हमने कौन सी वाली ऑनलाइन डोमेन में काम करना है जिससे हमें पैसे आ सकें। यानी SMM के अंडर हम कौन सी डोमेन को चूज करें। जैसे कि मैंने आपको बताया कि उसमें फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम एड्स और गूगल एड्स हैं। ठीक है, जिनके ऊपर हमारा ज्यादातर फोकस होता है या ज्यादातर लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है, सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर जो डोमेन है, यू हैव टू सेलेक्ट योर डोमेन। ठीक है, और उस डोमेन के अंदर जो मैं बात कर रही हूँ वो है फेसबुक एड्स, और साथ में इंस्टाग्राम एड्स। ठीक है, और गूगल एड्स। ऑफ कोर्स हम लोगों का जो कोर्स है दैट्स नॉट ऑन गूगल एड्स, हम लोगों का जो कोर्स है दैट इज ऑन। हम लोगों का जो कोर्स है दैट इज नॉट अबाउट गूगल एड्स। ठीक है, हम लोगों का जो भी हमारा कोर्स है दैट इज अबाउट फेसबुक एड्स और इंस्टाग्राम एड्स। अब आप कहेंगे कि आई वाज जस्ट सेइंग फेसबुक मार्केटिंग एंड इंस्टाग्राम मार्केटिंग, और अब मैं एड्स की बात कर रही हूँ। देखिए, मार्केटिंग जो है ऑफ कोर्स वो वाइडर सब्जेक्ट है, और हम किसी भी बिजनेस की या ब्रांड की जो मार्केटिंग है वो एड्स के थ्रू करते हैं। अब एड्स जो होती हैं वो सिर्फ ये नहीं है कि आपने सिंपल सिंपल एड्स चला दी और उसके बाद जी आपकी चीजें बिकना शुरू हो गई। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। ये पूरे एक तरीका होता है, स्टेप्स होते हैं, फनल्स होती हैं, सेल्स फनल्स होती हैं। हमने अवेयरनेस करनी है, हमने किसी को रीच आउट करना है। हमारा एक्चुअली हम क्या सेल करना चाह रहे हैं इस चीज पे बहुत ज्यादा डिपेंड कर रहा होता है। तो अगर हम सोशल मीडिया मार्केटिंग में इन गूगल एड्स को हटा के अपने टॉपिक यानी फेसबुक एड्स या इंस्टाग्राम एड्स के ऊपर आ जाएं, तो उसके ऊपर बेसिकली जो किसी भी मार्केटिंग के जो स्टेप्स होते हैं वो पहले तीन होते हैं। पहला स्टेप क्या होता है कि जब आपने अपने सोशल मीडिया के ब्रांड को बिल्ड करना है। ठीक है, सो अब मैं आपको स्टेप्स बताती हूँ कि हाउ दिस SMM वर्क्स। ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट स्टेप होता है वो हमारे पास क्या होता है कि हमने अपने ब्रांड, ठीक है, अपने ब्रांड मतलब इफ यू हैव अ ब्रांड और अदरवाइज योर क्लाइंट हैज अ ब्रांड, तो उस ब्रांड या बिजनेस जो है उसका आपने क्या बिल्ड करना है, सोशल मीडिया बिल्ड करना है। ठीक है, उसका आपने सोशल मीडिया बिल्ड करना है। इसका क्या मतलब है, जैसे आपकी प्रोफाइल है, ठीक है, यानी मेरा नाम तहरीम अशरफ है, मेरी एक प्रोफाइल है, मेरी एक सोशल मीडिया पेरेंट है जो कि फेसबुक पे मेरी प्रोफाइल है, मेरी इंस्टाग्राम पे। अगर मेरा बिजनेस है ई कॉम फोक्स, तो ई कॉम फोक्स जो है ई कॉम फॉर, ठीक है, ऑफिशियल के नाम से। तो मैंने जो है इसकी फेसबुक भी है, ठीक है, इसका पेज भी है, बिजनेस पेज है, इसका इंस्टाग्राम पेज है, मैं यूट्यूब पे भी हूँ, मैं लिंक्डइन पे भी हूँ। सो मैं इस तरह से जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से सब पे हूँ। तो सबसे पहला काम क्या होता है कि आप अपना या जो भी जिस भी बिजनेस के साथ आप काम करने लगे हैं उस ब्रांड या बिजनेस की सोशल मीडिया अपेयरेंस होनी चाहिए, सोशल मीडिया प्रेजेंस होनी चाहिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर उसकी एक प्रोफाइल होनी चाहिए। ठीक है, तो उसके ऊपर सोशल मीडिया प्रेजेंस, या फिर आप उसको स्लैश प्रोफाइल भी कह सकते हैं आम जुबान में। ठीक है, ये हो गया पहला स्टेप। अब आ जाते हैं सेकंड स्टेप की तरफ। हमारे पास जो सेकंड स्टेप है वो क्या होता है, उसमें आपने कंटेंट ऑप्टिमाइज करना होता है।
कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन का क्या मतलब होता है कि जो भी प्रोफाइल आपने भी बनाई है, ठीक है, जिसमें ऑफ कोर्स आप अपना नाम, अपना फोन नंबर, ईमेल एड्रेस और जो सारी चीजें ऐड करते हैं, लोगो वगैरह बनवाते हैं, कोई बैनर है, डीपी जिसे हम कहते हैं, या अगर किसी भी हर प्लेटफॉर्म की अपने साइज होता है डीपी का, या अगर उसका कोई कवर है तो उसका वो सारा कुछ हम लगाते हैं, लेकिन अब उसको हमने ऑप्टिमाइज करना है। ठीक है, मीन्स के ये नहीं है कि एक डीपी बनवाइए और वो डीपी हम हर एक प्लेटफॉर्म पे लगा दें। किसी जगह पे उसका साइज कुछ और होगा, कहीं पर उसका साइज कुछ हो रहा है, कवर का साइज कुछ हो रहा है, और दूसरे प्लेटफॉर्म पे कवर का साइज कुछ हो रहा है। कहने का मतलब क्या है कि आपने अपने कंटेंट को जो अपने प्रोफाइल पे दिया है, जिसकी वजह से आपने साइन अप किया है, फिर साइन इन किया है, लॉग इन किया है, तो अब वो सारा कंटेंट आपने ऑप्टिमाइज करना है। ठीक है, और या फिर अगेन आपने अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइजेशन की तरफ लेकर जाना है। ठीक है, ताकि जो आपका कंटेंट है, जो भी आप डाल रहे हैं, वो सारे का सारा अकॉर्डिंग टू ईच प्लेटफॉर्म जो है वो ऑप्टिमाइज हो। ठीक है, कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन एंड प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन अकॉर्डिंग टू ईच प्लेटफॉर्म। सही हो गया, और ये बहुत ज्यादा जरूरी है, जो भी उस प्लेटफॉर्म की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप ये स्टेप करें। और जब आपने प्रोफाइल बना ली, उस प्रोफाइल को अब आपने ऑप्टिमाइज कर लिया, सेकंड स्टेप हो गया, फर्स्ट स्टेप हो गया, और अब आपने थर्ड स्टेप की तरफ आना है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, एंड दैट इज थर्ड स्टेप। एंड थर्ड स्टेप इज सोशल मीडिया मार्केटिंग। ठीक है, कि अब आप आएंगे सोशल मीडिया मार्केटिंग की तरफ। ठीक है, यानी कुछ लोग होते हैं जो कि पिछले फर्स्ट और सेकंड स्टेप को बिल्कुल स्किप कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका क्लाइंट है, हो सकता है कि उसने ये पहली चीज यानी कि अपनी फर्स्ट स्टेप किया हो, लेकिन उसका सेकंड स्टेप बिल्कुल ठीक ना हो, तो आपने उसको समझाना है, बताना है कि देखें, आपकी जो भी डीपी है, जो कवर है, जो भी आपकी ईमेल एड्रेस है, जो भी आपका फोन नंबर है, जो भी आपने पोस्ट लगाई हुई है, ये सारी अकॉर्डिंग टू जो भी प्लेटफॉर्म वो यूज कर रहे हैं, उसको अब आप उसके हिसाब से ऑप्टिमाइज करें। अगर ऑप्टिमाइज नहीं है तो आप कर दें, नहीं तो उन्हें कहें कि वो करें। और उसके बाद आपका काम आता है, आप मतलब वो स्टूडेंट जो कि फेसबुक इंस्टाग्राम मार्केटिंग सीख लेंगे, उनके लिए थर्ड स्टेप जिसको सोशल मीडिया मार्केटिंग है, वो तब आएगा जब पहले दो स्टेप्स या तो आप करें या फिर आपके क्लाइंट ने ऑलरेडी उसके ऊपर काम किया हुआ हो। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास एक और टर्मिनोलॉजी आती है, और उस टर्मिनोलॉजी का नाम है SMMA। ये भी आपको सुनने को मिलेगी इस फील्ड में, और मैं इसीलिए चाहती हूँ कि ये जो टर्मिनोलॉजी आपको यूज करने को मिलती है, आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, SSM में क्या होता है? सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी। ठीक है, सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी। अब आप एज अ सिंगुलर पर्सन भी काम कर सकते हैं। सिंगुलर पर्सन मतलब आप हैं, ठीक है, जो भी आपका नाम है ABCD, आपने अपने नाम से अपना काम शुरू किया है, और आप लोगों को बताते हैं कि जी मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम मार्केटिंग आती है, या मैं सोशल मीडिया हैंडल करता हूँ, और उसमें ये डोमेन मेरी स्पेशलिटी है, तो अब आप मुझे काम दें। ठीक है, या आप क्लाइंट हंट करें और वो काम मिले। दूसरी तरफ आप एज एन एजेंसी काम करें, या किसी और एजेंसी के साथ मिलकर काम करें। ठीक है, क्योंकि किसी को हायर करने के लिए जो आम तौर पे लोग होते हैं, स्पेशली अगर आप फॉरेनर्स की बात करें, बल्कि पाकिस्तान में भी या इंडिया में भी, या किसी भी मुल्क में किसी को हायर करना हो तो आपको उसको फुल टाइम हायर करना पड़ता है। ठीक है, ऑफ कोर्स आपको जगह लेनी पड़ेगी, AC लगाना पड़ेगा, ठीक है, हीटर लगाना पड़ेगा, उसके लिए पूरा ऑफिस लेना पड़ेगा, और फिर उसके अंदर सोशल मीडिया मार्केटिंग के बंदे को हायर करने के लिए भी आपको जो है जगह बनानी पड़ेगी, फिर उसके कुछ पेंशन या उसके मेडिकल अलाउंस वगैरह हैं, तो ये इतना ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है कि लोग फिर उसकी बजाय कि वो इंडिविजुअल हायर करें, वो क्या करते हैं, वो सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसीज को हायर कर लेते हैं। इंडिविजुअल्स को भी हायर कर लेते हैं लोग, यानी कि ब्रांड्स, और SMMA को भी हायर कर लेते हैं। तो अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आइदर यू वांट टू वर्क एज एन इंडिविजुअल, या आपने एज अ SMMA काम करना है, या किसी SMMA के अंडर काम करना है। ठीक है, तो ये चीज आपने जो है इस चीज को अपने जेहन में रखना है। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है अक्सर औकात, क्योंकि दिस इज जनरल इंट्रोडक्शन, और वो है कंपटीशन। ओके, लोग कहते हैं कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, ये मार्केट में बहुत SMMA है, या SMM
सोशल मीडिया मार्केटिंग मैनेजर्स हैं, ठीक है। तो SMM यानी सोशल मीडिया मार्केटिंग का कंपटीशन बहुत ज्यादा हो चुका है। देखें, आपके क्या करना है, यू जस्ट हैव टू गो टू वेबसाइट, ठीक है। आप किसी भी अच्छी सी वेबसाइट को गूगल से सर्च करें और वहां से डाटा देख करें कि एक साल में कितने बिजनेस रजिस्टर होते हैं, ठीक है। तो आपको अंदाजा होगा कि एक साल में कम से कम 40-50 हजार से ज्यादा बिजनेसेस रजिस्टर होते हैं। मैं ये बहुत छोटा नंबर बता रही हूँ आपको, ये आपने खुद सर्च करना है डाटा के हिसाब से। तो क्या हम हर साल 40-50 हजार बेहतरीन किस्म के सोशल मीडिया मैनेजर्स या सोशल मीडिया एजेंसीज बनाते हैं? नहीं बनाते ना। वी डोंट हैव सो मच स्किल्ड पीपल जो कि 40-50 हजार हम जो है वो हम 40-50 हजार स्टूडेंट जरूर निकालते हैं, लेकिन वो जब स्टूडेंट डिग्री करके निकलता है तो उन्हें आता जाता कुछ नहीं होता, उन्हें इंटर्निंग की जॉब मिलती है। सो कहने का क्या मतलब है कि कंपटीशन वहां होता है जहां पर बहुत से लोगों के पास वो स्किल भी होती है, लेकिन बेहतरीन लोगों के पास या वो लोग जिनके पास बेहतरीन तरीके से ये काम करने की स्किल है, दैट दे आर नॉट देयर। ठीक है, तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट तो अपने जेहन से निकाल दें कि आपको कंपटीशन को फेस करना पड़ेगा। हाँ, ये जरूर मैं कह सकती हूँ कि अगर आप अच्छा सीखें तो आपके लिए कोई कंपटीशन नहीं है। पीपल विल ऑफ कोर्स हायर यू, एवरीवन वांट्स टू अर्न। बिजनेस हो या कोई भी प्लेटफॉर्म हो, जो कोई भी ब्रांड हो, उसने अपने आप को सोशल मीडिया के थ्रू अपनी चीजों को सेल करना ही है। एंड दिस इज प्रेजेंट सिचुएशन एंड दिस इज आल्सो द फ्यूचर, ठीक है। तो आपने अपनी स्पेशलिटी जो है ना उसको देखना है कि आप मतलब गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन या आप टिकटॉक किस पे काम करना चाह रहे हैं, और उस स्पेशलिटी के हिसाब से उस प्लेटफॉर्म की स्पेशलिटी भी आपने देखनी है। कि फॉर एग्जांपल जैसे गूगल सर्च इंजन है, ठीक है। तो जो आपकी स्पेशलिटी है, जो भी अगर उसमें गूगल एड्स हैं, तो आपने देखना है कि जो गूगल है वो कैसे काम करता है। गूगल एक सर्च इंजन है और हम इसलिए इसलिए यूज करते हैं, वो इसलिए बेस्ट है क्योंकि वो हमें बेस्ट रिजल्ट्स देता है। ऐसा ही है, अगर को आप चाहते हैं कि गूगल के ऊपर आपकी वेबसाइट, आपका बिजनेस रैंक हो, तो इसका मतलब ये है कि आपको जो भी आपने वहां पर जिस तरीके से भी अपनी एड चलाई है वो इतनी अच्छी होनी चाहिए कि गूगल के ऊपर आपका रिजल्ट टॉप पर आए। और अगर टॉप पे नहीं भी आता तो तब भी गूगल आपके दिए हुए डाटा के हिसाब से आपका रिजल्ट शो करेगा। अगर आपने गूगल को डाटा ही अच्छा नहीं दिया, वो ऑप्टिमाइज्ड ही नहीं है, तो गूगल आपकी एड को चलाने के बावजूद भी आपको वो रिजल्ट्स नहीं दे पाएगा, ठीक है। क्योंकि गूगल अपना फायदा करना चाहता है कि उसके लोगों को अच्छा रिजल्ट मिले। और अगर आप गूगल को हेल्प करेंगे उसके सिस्टम को समझ के, तो गूगल आपको रिवर्स में हेल्प करेगा। इस तरह आपका बिजनेस चलेगा। और आपसे मुराद अगेन आपका क्लाइंट, ठीक है। वो कोई भी बिजनेस कर रहा है, फॉर एग्जांपल एक सैलून है, तो लोग सैलून के लिए सर्च करते हैं अपने एरिया में, और टॉप पे जो भी लोग आते हैं, वी ट्रस्ट गूगल, एंड गूगल इज ट्रस्टिंग द पीपल हु आर गिविंग द गुड एंड ऑथेंटिक डाटा, और जो भी उनके प्लेटफॉर्म के हिसाब से ऑप्टिमाइज्ड हो। तो इन सारी चीजों को मद्देनजर रखना है, और फिर कि कहीं जाकर हम लोग जो है इस चीज में कामयाब हो सकते हैं, जिसे हम सोशल मीडिया मार्केटिंग कहते हैं, ठीक है। और डिजिटल मार्केटिंग में ये भी मैटर नहीं करता कि कितने लोग आपको, अच्छा डिजिटल मार्केटिंग में टर्म यूज कर दी है, सोशल मीडिया मार्केटिंग को डिजिटल मार्केटिंग भी कहते हैं, ठीक है, DM, ठीक है, डिजिटल। तो ये आपने इनसे कंफ्यूज नहीं होना। आज के इंट्रोडक्शन में ये टर्मिनोलॉजीज हैं जो मैं बेसिकली आपको बताना चाह रही हूँ। डिजिटल मार्केटिंग या DM जो होती है या सोशल मीडिया मार्केटिंग, इसमें ये इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने लोग जो हैं वो आपको देख रहे हैं। यानी कि आपने ऐड चलाई है और उस ऐड के ऊपर वो 800-900 लोग हैं जिन्होंने वो ऐड देखा है, इससे फर्क नहीं पड़ता। बल्कि इससे फर्क पड़ता है कि वो 800-900 लोग कौन है, क्या वो आपकी ऑडियंस है जो आपसे बाय करें। मिसाल के तौर पे आप एक ट्रैवलिंग एजेंसी हैं और आपकी ऐड को 800-900 लोग देखते हैं, लेकिन उसमें 800-900 लोग सारे के सारे 18 साल से नीचे के हैं, ठीक है। आपकी ऑडियंस जो है वो 18 साल के बच्चे हैं, 20 साल के, तो क्या वो इंटरनेशनल ट्रैवलिंग के पैकेज खरीद सकते हैं? नहीं। आपने एक्चुअली जिसको टारगेट करना है वो उनके पेरेंट्स होंगे। तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपकी ऐड कितने लोगों तक पहुंचाई है आपने, बल्कि ये चीज बहुत मैटर करती है कि आपने किस तरीके से जो है वो अवेयरनेस कॉज किया। और इसमें अवेयरनेस एड्स होती हैं, ठीक है, और इसमें सर्चिंग प्रोडक्ट्स होती हैं। सर्चिंग प्रोडक्ट मतलब समवन विल गो एंड सर्च एंड बाय, और दूसरी तरफ ऐसी कोई चीज जिसके बारे में लोगों को पता नहीं और आपने अवेयरनेस देनी है। तो कल हम इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि
प्रोडक्ट जो है वो अवेयरनेस वाली हो तो क्या कर सकते हैं, सर्चिंग वाली हो तो क्या कर सकते हैं। एंड ऑल ऑफ दिस इज एक्चुअली अंडर स्पेसिफिक थिंग एंड दैट इज इंट्रोडक्शन। ठीक है, हम आहिस्ता आहिस्ता अपनी बेस बनाकर आगे बढ़ेंगे। और इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन हो सो फार तो वो जरूर शेयर कीजिएगा, पूछिएगा। और अगर आपने ये लेक्चर रिवाइज किया तो अपने नोट्स बनाइएगा, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप। और जितना भी डाटा मैंने इस एक वीडियो में शेयर किया है वो सारा रिटर्न फॉर्म में अपने अपनी डायरी में, अपने नोटबुक में इसको लिख के टू शेयर विद मी द पिक्चर्स। ओके, थैंक यू।